नमस्कार दोस्तों। आज हम उन क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो अक्सर नेताजी सुभाष चंद्र जी के ऊपर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा राज्य के कटक जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का क्या नाम था? नेताजी सुभाष चंद्र जी के पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। वह एक सरकारी वकील थे। अंग्रेजों ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि दी थी और उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? गांधी जी से मतभेद होने के कारण 29 अप्रैल 1939 को उन्होंने कांग्रेस पद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में 3 मई 1939 को उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी को फिर से किसने पुनर्गठित किया था? इंडियन नेशनल आर्मी को फिर से सुभाष चंद्र बोस ने पुनर्गठित किया था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी के विचार की परिकल्पना सबसे पहले किसने की थी? इंडियन नेशनल आर्मी की सबसे पहले स्थापना मोहन सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? शुरुआती समय में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित थे। बाद में वह देशबंधु चित्तरंजन दास से मिले और वह उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लिया, जबकि विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने कैप्टन मोहन सिंह के साथ जापान के टोक्यो शहर में की थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? रंगून में एक भाषण के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था। जापानी सरकार ने किसे सेकंड ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया था? रास बिहारी बोस को सेकंड ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला सम्मेलन 20 से 22 जून 1940 को नागपुर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का नाम झांसी की रानी रेजिमेंट था। इसे 1943 में बनाया गया था और इसका नेतृत्व लक्ष्मी स्वामीनाथन को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय न्यू दिल्ली में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का क्या नाम रखा था? सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का नाम शहीद स्वराज द्वीप रखा था। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद रेडियो किस वर्ष शुरू हुआ था? आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रचार के साधन के रूप में 1942 में जर्मनी के शहर बर्लिन में की गई थी। इसने पहली बार 7 जनवरी 1942 को प्रसारण शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के साथ किस लीग की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के साथ इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का क्या नाम था? सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम द इंडियन स्ट्रगल है। सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस परीक्षा कब पास की थी? साल 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि
सुभाष चंद्र बोस ने रंगून के एक सभा में दी थी। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सन 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके अलावा 1939 में त्रिपुरी के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की बेटी का क्या नाम है? सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में एमिली सेंकल नाम की एक महिला से शादी की। 1942 में एमिली सेंकल ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम अनीता बोस फाफ रखा गया। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता का पद सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर प्राप्त किया था? कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता का पद सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराकर प्राप्त किया था।